अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के चैप्टर को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, व्हाट आर दी बायोकैटलिस्ट कॉमनली कॉल्ड। ठीक है, हम आमतौर पर बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं? हार्मोन्स को, एंजाइम को, विटामिन को या मिनरल्स को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर बी। ठीक है, एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट के तौर पर जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, द वर्ड एंजाइम ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, जो लफ्ज़ एंजाइम है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है कि एंजाइम वर्ड बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम दी ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, एंजाइम्स और बेस्ड डिफाइंड इज। ठीक है, जो बेस्ड डिफाइंड एंजाइम को करने वाली वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है? ऑप्शन ए में यहाँ पर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं इन सॉइल। ऑप्शन बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर स्ट्रक्चरल सेल कंपोनेंट्स। ऑप्शन डी यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? तो ऑप्शन इसमें सी यहाँ पर राइट आंसर है कि थॉमस केक एंड सिडनी एल्टमन ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन। ठीक है, एंजाइम की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सेल प्रोटोप्लाज्म में ही एंजाइम की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6, मोस्ट एंजाइम्स और। ठीक है, जो एंजाइम मोस्टली किस चीज़ से बने हुए हैं, किस चीज़ के हुए हैं? तो वो ऑप्शन यहाँ पर सी बनेंगे कि प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन से। वो कौन सी प्रोटीन? मोस्टली एंजाइम जो पाए जाते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, एंजाइम्स में बी कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो एंजाइम किस चीज़ से बन सकते हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं? ठीक है, वो तो क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर है कि प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो प्रोटीन एंड नॉन और प्रोटीन विथ नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोटीन या प्रोटीन की भी होती हैं और प्रोटीन और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी एंजाइम में होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, एंजाइम्स एक्टिंग इनसाइड द सेल आर कॉल्ड। ठीक है, जो एंजाइम सेल के अंदर जाके यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो
उन एंजाइम्स को हम क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि एंडो एंजाइम कहते हैं उन्हें, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, ठीक है। द रीजन वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड, ठीक है। वो रीजन, वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है एक एंजाइम के साथ, तो उस साइट को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है कि एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट है जो एंजाइम से आके बाइंड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, एंजाइम्स आर जनरली, ठीक है। एंजाइम्स जनरली क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं देन सबस्ट्रेट, ठीक है। लार्जर देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से थोड़े से साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज, ठीक है। एक्टिव साइट एंजाइम की है, ठीक है, वो क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। एक्टिव साइट के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? एक होती है बाइंडिंग साइट, ठीक है, और दूसरी होती है कैटालिटिक रीजन, ठीक है। जो बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट के दो साइड्स होती हैं, ठीक है, एक बाइंडिंग और दूसरी कैटालिटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, बाइंडिंग साइट मेनली हेल्प्स इन, ठीक है। बाइंडिंग साइट किस चीज़ में हेल्प करती है? तो क्या करती है कि टेम्पोररी सबस्ट्रेट को क्या करती है? अटैचमेंट देती है, ठीक है, अटैचमेंट देती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बाइंडिंग साइट क्या करती है? सबस्ट्रेट को एक आज ही थोड़े से टाइम के लिए अटैच कर लेती है, बाइंड कर लेती है अपने साथ, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, कैटालिटिक साइट यानी कैटालाइटिक साइट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो होती है केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है कि वहाँ पर एक्टिव कैटालिटिक साइट पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है हमारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पर कैटालिटिक साइट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 15, एंजाइम्स रिमेन ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। जब रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, तो एंजाइम क्या हो जाता है? क्या सबस्ट्रेट की तरह चेंज हो जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अप्लाई होता है एंजाइम पे या नहीं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? रिएक्शन के दौरान एंजाइम क्या होते हैं? अनचेंज्ड रहते हैं, ठीक है। ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना चेंज्ड हो जाते हैं परमानेंटली, यहाँ पर ही कन्वर्ट होता है इनटू सबस्ट्रेट, वो भी नहीं होता है। एंजाइम सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा, ठीक है, अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम किस चीज़ से बना हुआ है? तो उनमें क्या होती है? एक प्रोटीन होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था एंजाइम्स
बेसिकली प्रोटीन होती है, ठीक है। वो किस स्ट्रक्चर में होती है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। यहाँ उसके प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है कि प्रोटीन प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या होता है 17 है, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, ठीक है। जो एंजाइम का प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, यहाँ पर कोफैक्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, कोफैक्टर्स आर क्लासिफाइड इंटर, ठीक है। तो कोफैक्टर किस चीज़ में क्लासिफाइड हुए हैं, तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर यूजुअली, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, यहाँ पर मेटल आयंस होते हैं वो बेसिकली, ठीक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स याद कर लें, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ एंजाइम और मेटल आयंस होते हैं, वो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, ठीक है। कोएंजाइम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है। जो कोएंजाइम्स है वो किस चीज़ से, कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, तो वो हुए हैं ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि विटामिन से ही कोएंजाइम की डेरिवेशन हुई है, ठीक है, ड्राइव्ड हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होते हैं, परमानेंटली अटैच होते हैं विथ एंजाइम, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, एपो एंजाइम इज, ठीक है। एपो एंजाइम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर कि प्रोटीन पार्ट ओनली, ठीक है। जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, होलो एंजाइम इज, ठीक है। होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, तो होलो एंजाइम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीट एक्टिव एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24, लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल किस साइंटिस्ट ने हमें दिया था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा कि एमिल फिशर ने ही लॉक एंड की मॉडल हमें दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 25, ठीक है।
इंड्यूस्ड फिट मॉडल स्टेट्स देयर, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा कि एंजाइम चेंज अपना शेप चेंज कर लेते हैं आफ्टर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। जहाँ जिस टाइम सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम अपनी जो स्ट्रक्चर है स्पेस है उसको शेप है उसको चेंज कर लेता है, और जब सबस्ट्रेट केमिकल रिएक्शन के बाद रिमूव हो जाता है तो एंजाइम अपनी शेप है वो चेंज कर लेता है। तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने कहा था कि एंजाइम अपनी शेप चेंज करता है आफ्टर दी सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। जिस शेप का सबस्ट्रेट होता है एंजाइम अपनी शेप है इस शक्ल में इस शेप में ही अपनी शेप बनाता है। जैसे सबस्ट्रेट हो उसका एंजाइम बन जाता है, जब सबस्ट्रेट रिमूव हो जाता है तो एंजाइम अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। आप ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक एनर्जी जो एक मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रिएक्शन के लिए, ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो फॉर द रिएक्शन इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, एंजाइम्स वर्क बाय, ठीक है। एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा कि लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम अपनी कम एनर्जी में ही अपना काम पूरा करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28, ह्यूमन्स एंजाइम वर्क बेस्ड एट, ठीक है। किस टेम्परेचर पर ह्यूमन के जो एंजाइम है वर्क करते हैं एज अ बेस्ड, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, ठीक है। 37 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 37 पर ही एंजाइम ह्यूमन एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं एज अ बेस्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा यहाँ पर, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। जहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम्स, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो हाई हो तो वहाँ पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, बिकम मोर एक्टिव, डीनेचर, मल्टीप्लाई, रिमेन्स सेम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर बी बनेगा, डी नेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम की और टेम्परेचर जो है वो हाई पर चले जाएं, मैक्सिमम हो जाए, एक एंजाइम की लिमिट से बाहर हो जाए टेम्परेचर, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है कि मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क बेस्ड एट पीएच, ठीक है। जो भी हमारे ह्यूमंस में मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो किस पीएच पर बेस्ड वर्क करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर ए, ठीक है। 31 to 1 to 2 यानी एसिडिक पीएच पर ही हमारे मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32, पेप्सिन वर्क
वर्क्स बेस्ड एट पीएच, ठीक है। पैप्सिन जो एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है, तो वो किस पीएच पर बेस्ड वर्क करता है? तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन यहाँ पर ए बनेगा यहाँ पर, ठीक है, 2 pH, ठीक है। 2 pH क्योंकि जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, और स्टमक की जो एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक है, तो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगी तो वहाँ पर क्या चीज़ होंगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा कि इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी तो वो एंजाइम की एक्टिवेशन है, एंजाइम की वर्किंग है, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है कि 8 वेरी हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो, वेरी हाई हो, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? तो वहाँ पर होते ही रेट डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू सेचुरेशन। जहाँ पर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन हो वेरी हाई हो जाए तो एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन हो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी सेचुरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35, इनहेबिटर्स आर सब्सटेंस दैट, ठीक है। इनहेबिटर क्या है? सब्सटेंसेस हैं, क्या करते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर के डिक्रीज कर लेते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को, ठीक है। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इनहेबिटर्स इनहेबिशन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इन्वॉल्व, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या चीज़ करती है? तो वो जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं एट दी एक्टिव साइट। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है वो किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट रिएक्शन, ठीक है। एंड जब हम सबस्ट्रेट की रेट को इंक्रीज कर लेंगे तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड, ठीक है। जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं वो कहाँ पर बाइंड होता है एंजाइम के, ठीक है। एक्टिव साइट पे, एलोस्टेटिक साइट पे, सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा, एलोस्टेटिक साइट, एलोस्टेरिक साइट पर, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? एक एंजाइम में सपोज कर लें आप ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है, ठीक है। और एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़कर यानी इस रीजन को छोड़कर कहीं पर भी जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर अटैच हो जाएंगे, बाइंड हो जाते हैं, तो उस साइट को हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहाँ पर बाइंड होते हैं? एलोस्टेरिक साइट पे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी यानी एक्टिव साइट को छोड़कर कहीं पर भी जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड कर लेंगे, अटैच हो जाएंगे विद द एंजाइम, तो उस साइट को हम क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39, फीडबैक इनहिबिशन अकर्स व्हेन, ठीक है, जो फीडबैक इनहिबिशन होती है कब होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा कि प्रोडक्ट इनहेबिट्स कर लेते हैं, इनहेबिट्स एंजाइम, ठीक है, जो प्रोडक्ट एंजाइम को इनहेबिट कर लें तो वहाँ पर फीडबैक इनहिबिशंस हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40, फीडबैक इनहिबिशन इज मेनली, ठीक है, तो फीडबैक इनहिबिशन प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा कि वो कंट्रोल करता है मैकेनिज्म को, एंजाइम के जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करता है फीडबैक इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, तो वो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि रिडॉक्सिलेशन में ही ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42, ट्रांसफेरेज एंजाइम ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है कि फंक्शनल ग्रुप्स की ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43, हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि ये ब्रेक बॉन्ड्स करता है यूजिंग वाटर को इस्तेमाल करके बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44, ठीक है, लाइएज एंजाइम्स, ठीक है, लाइएज एंजाइम क्या करता है, रिमूव करता है ग्रुप्स को विदाउट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बगैर ही ग्रुप्स को रिमूव करता है, ठीक है, लाइएज एंजाइम, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45, आइसोमेरेज एंजाइम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रीअरेंजमेंट करते हैं एटम्स को, ठीक है, एटम्स को क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करता है, एक सेटिंग के तो सेटिंग करता है, एटम्स की क्या है, सेटिंग करता है, रीअरेंज करता है आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है, इसका जो ये मेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, लाइगेज एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है कि फॉर्म करता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है यूजिंग एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है कि प्रोटीएज एक्ट ऑन, ठीक है, प्रोटीएज कहाँ पर एक्ट करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड, तो इस प्रोटीएज का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन डाइजेशन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48, लाइपेज एक्ट ऑन, ठीक है, तो लाइपेज कहाँ पर एक्ट करता है, तो वो लिपिड की डाइजेशन करता है, ठीक है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ये थे चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, तो मैंने आपके साथ शेयर करे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।